हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनिया सोनी, आपकी हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं MVMPS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी व्याकरण की बुक है। ध्यान से देखिएगा, हिंदी व्याकरण की बुक है जो तरुण पब्लिकेशन से ली गई है। तो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की बुक के पाठ के बारे में। सो आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। बेटा, हम बात करेंगे कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की बुक है के पाठ 5, जिसका नाम है संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग, वचन और कारक। तो बेटा, पार्ट फर्स्ट में हमने लिंग पढ़ लिया था, पार्ट सेकंड में हमने वचन पढ़ लिया था, और ये रहा आपका पार्ट थर्ड वाला वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कारक। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं कारक। तो ध्यान से चित्रों को देखिएगा बेटा। माली ने, चित्र में क्या बोल रहा है, माली ने बाग में लगे फूल के पौधे को पानी दिया। दूसरा है, रवि चाकू से फल काट रहा है। तीसरा है, उसके हाथ से गेंद छूटकर जमीन पर गिर गई। चौथा है, पिताजी रीना के लिए उपहार लाएं। तो उपरोक्त वाक्यों में से रंगीन छपे शब्द ने, में, के, को, से, ये वाला से द्वारा है और ये वाला से अलग होना। तो ने, में, के, को, से, पर के लिए आदि को हटाकर या हटा दिया जाए तो क्या वाक्यों के अर्थ समझ में आएंगे? नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल भी नहीं। तो आइए देखते हैं। माली बाग लगे फूल पौधे पानी दिया। रवि चाकू फल काट रहा है, उसके हाथ गेंद छूटकर जमीन गिर गई। पिताजी रोना उपहार लाएं। आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिन शब्दों को हमने वाक्यों के बीच से हटाया है वे शब्द संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़कर वाक्य को अर्थवान बना रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ होता है बाद। कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। किसी भी वाक्य को समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ओके, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग कारक 8 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की विभक्ति है ने। कर्म कारक की विभक्ति है दूसरी आपकी कारक है कर्म, तो उसका है को विभक्ति। करण का है के, से, के साथ, के द्वारा या और से। और चौथा है आपका संप्रदान कारक, उसका आपका विभक्ति है के लिए या को का अर्थ है किसी को कुछ देने के भाव में। ओके, पांचवा है आपका अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से है, ये से आपका अलग होने के लिए है। ओके, छठवां है आपका संबंध। संबंध का है विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण का है में, पर। संबोधन का है हे, हरे। बेटा, आप इसे बहुत ही इजी वे में लर्न कर सकते हैं। जैसे आप कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, हरे। ओके बेटा, तो ये बहुत ही इजी है। आप इसे एक रूल के थ्रू आप इसे या गाने के थ्रू आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो आइए कारक चिन्हों के वाक्य में प्रयोग के उदाहरण पर एक एक नज़र डालें। तो ने से बनेगा सुरभि ने बर्गर खाया। को से बनेगा श्री कृष्ण ने कंस को मारा। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। से या के द्वारा। तो से बनेगा इस कलम से पत्र लिखो। या के द्वारा है बढ़ई आरी के द्वारा लकड़ी काटता है। को या के लिए, को और के लिए। तो को से देखिए भिखारी को भोजन दे दो। या के लिए से बनेगा माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है। से है पत्ते से, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। ओके, तो का, की, के, रा, री, रे। राम, यह राम का घर है। में, पर मछली पानी में रहती है। मेज पर पुस्तक रख दो। हे, हरे, हे, अरे। तो हे राम, ये क्या हुआ? अरे, तुम कब आए? तो बेटा, इस वीडियो में हमने वचन पढ़ा है, तो आइए देख लेते हैं। इस वीडियो में बेटा हमने कारक पढ़ा है, तो आइए देख लेते हैं कि कारक में हमने क्या सीखा।
तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध क्रिया के स्थान क्रिया के साथ बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक को प्रकट दूसरा है आपका, कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। तीसरा है कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगता है। और चौथा है कारक के मुख्य 8 भेद हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन। ओके बेटा, ये हुए आपके 8 भेद किसके? कारक के। तो बेटा इसके बाद वाले वीडियो में तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।